माननीय मेरे सभी पत्रकार मित्र और प्रमुख अतिथिगण, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे चुनाव क्षेत्र के नजदीक देश के इस सबसे वाइब्रेंट शहर में आपने जो ग्लोबल कैपेबिलिटी का सेंटर खोला है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सेक्टर में 400 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करने वाले हैं। आज मुझे लगता है कि 200 लोग आज ही से ही काम करने वाले हैं। आगे जाके एक्सपेंशन होने वाला है। पुणे एक ऐसा शहर है जहाँ संस्कृति और तंत्रज्ञान दोनों की पूजा होती है। ये देश का एक ऐसा शहर है जहाँ अभिजात मनोरंजन के पर्याप्त साधन है। इस शहर में इनफ्लाइट मनोरंजन के बारे में तकनीकी तौर पर कुछ बन रहा है, तो एक बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत का और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हर क्षेत्र को अपना योगदान देना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि भारत में एविएशन सेक्टर का काफी विस्तार हो रहा है। अगले 5-7 साल में देश में नए 1000 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। 2040 तक 2040 में तब तक 1000 और एयरक्राफ्ट देश में आने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट आने से देश में सपोर्ट सर्विसेज और हवाई क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार गतिमान होगा। पिछले 10 साल में हम देखते हैं तो ये जो हमारा एविएशन सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई है। पिछले 10 साल में हमारे देश में 75 नवीन हवाई अड्डे बन गए। ये क्षेत्र उन्नति पर है और अभी भी इसमें काफी संभावनाएं भी है। इसका भी बड़ा मुझे संतोष है। मैंने अभी यहाँ पे जो हमारे मनीष जी उनसे बात करते हुए उत्सुकता, मैंने उनको पूछा मुझे थोड़ा सा कि एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ये काम आपका कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में 300 एयरलाइंस हमारे कस्टमर्स, 300 एयरलाइंस कस्टमर्स और लगभग 15,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट में ये सुविधा अभी पैनासोनिक की ओर से लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम है और हर साल कम से कम 200 करोड़ लोग इसका आनंद लेते हैं। क्योंकि सफर तो हम करते हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अगर ये तो डोमेस्टिक, अगर इंटरनेशनल करते हैं बाहर जाते हैं तो 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा भी लगता है। तो मुझे लगता है कि जिसकी जरूरत है आज यात्री का जो प्रवास है वो आनंद से भरा हो, उसको खुशी से ये प्रवास करते समय उसको खुशी महसूस हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मुझे लगता है कि पैनासोनिक कॉर्पोरेशन ने पर्यावरण को मद्देनजर रखकर नेट जीरो इमिशन 2030 तक प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है, ये भी बड़ी मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जवाबदेही बात है। ये भी आपकी आगे के बारे में सोच है। पुणे के बारे में पुणे के IT हब है, पुणे एक हमारा कल्चरल कैपिटल है, ये एजुकेशन हब है। अब आप जैसी ये कंपनी पुणे में अगर यहाँ पे आज शुरू होती है तो पुणे वासियों के लिए बिल्कुल ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। यहाँ आगे जाके यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ काम बढ़ने वाला है। यहाँ से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ नए हमारे जो कुछ इंजीनियर्स हैं उनके लिए कुछ आप लोग उन्हें यहाँ भी मौका देंगे, तो एक पुणे के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ और आपके प्रगति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। और इस साल हम लोग लगभग इंडिया में करीब 12,000 करोड़ का टर्नओवर टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ 40% इस टॉप लाइन में होंगे। तो पैनासोनिक बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ बनाता है। हम करीब 106 साल पुरानी कंपनी है। पैनासोनिक का जो फाउंडेशन हुआ था जापान के अंदर, वो 1918 में हुआ था। तो 2018 में अपनी 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी ग्लोबली। और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की जब स्पीच सुन रहा था तो सर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। और आज से करीब 70-75 साल पहले
जो हमारे फाउंडर थे लेजेंडरी कोनोसुके मात्सुशिका, उन्होंने एक जरूरत समझी कि एक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए उसको डिफाइन करने की। और उसको उन्होंने बेसिक बिजनेस फिलॉसफी बोला कि हमारे बिजनेस के एग्जिस्टेंस की रीजन क्या होनी चाहिए। और जो पैनासोनिक की बेसिक बिजनेस फिलॉसफी है वो इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा, फिर हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करूंगा। So it says that recognizing our responsibilities as industrialists, we will devote ourselves for the progress and development of society and well-being of people through our business activities. माने हम जो भी काम करेंगे उसको करने से टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, टोटल सोसाइटी का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो, उनकी भागीदारी उसमें बने और लोगों की वेलबींग, उनकी डे टू डे लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो। ये हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। और जहाँ तक इंडिया की बात आती है, the fundamental thought of Panasonic is that India should not only be considered as a market opportunity. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल और डिमांड जो अब अनलॉक होने के कगार के ऊपर खड़ी हुई है, डेफिनेटली इंडिया किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी है। बट पैनासोनिक का ऐसा सोचना है that it should not only be that, we should also build capabilities out of India. The kind of human resource talent which is available in this country far exceeds any other country in the world. The sheer power of the youth and its capabilities puts us into that kind of responsible situation कि हमें उसे अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।